महिलाओं के प्रवेश पर फैसला बस कुछ ही क्षणों बाद आने वाला है। संविधान पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली ये संविधान पीठ है, जिसमें जस्टिस रोहिंटन नरिमन है, जस्टिस एम खानविलकर है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और सिंगल महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी हैं, जिन्होंने 4:1 का जब पिछले साल फैसला आया था 28 सितंबर को, तो उन्होंने फैसला सुनाया था कि आस्था और जो भक्त होते हैं उनकी परंपराओं में अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। लोन यानी कि अकेली महिला जज थी वो इस बेंच पर। अब बड़ी फैसले की उम्मीद यहां पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच आकर बैठ चुकी है। आपको बता दें कि फैसले की प्रतियां यहां पर, क्योंकि 5 जज हैं, हमें देखना होगा। रिव्यू पिटीशन की भी ओपन कोर्ट में भरी अदालत में सबके सामने सुनवाई हुई है। ऐसे में कंकरिंग जजमेंट होती है, यूनानिमस जजमेंट होती है, ये देखना होगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैसले की प्रतियां पहुंच गई है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बहुत जल्द अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह फैसला आने वाला है। सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। हमारे साथ शिल्पा नायर जी हैं, जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। शिल्पा जी, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है पुनर्विचार याचिकाओं पे, उम्मीद बहुत अच्छा उम्मीद है कि पॉजिटिव होगा। विश्वास और ट्रेडिशन का लीड होंगे आज। डेफिनेटली वी आर होपिंग अ वेरी गुड मूवी। When do you think that Supreme Court is going to review their verdict last year? Yes, definitely they will review it because as the Ram Janmabhoomi verdict has shown us that the case should not be interfered. So we have a big hope actually. Ma'am, last year Supreme Court Constitution Bench in their judgment made it very clear that the Constitution is supreme and Article 15 is supreme. How do you take it? Supreme Court is supreme. The judgments are supreme. But definitely the judges will hear us out because we are the judges and we will, give our. We have given our review petition. Last question, ma'am, जीत का विश्वास है आज. You are hopeful that you are going to. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। 5 जज अपनी चेयर पर विराजमान हो चुके हैं और फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। करीब 65, जी हां, 65 पुनर्विचार याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है पिछले साल के 28 सितंबर के फैसले के खिलाफ, जो पुनर्विचार की मांग कर रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से। सवाल यही है, कुल मिलाकर लबोलबाब की संविधान ऊपर है, कानून ऊपर है, या फिर परंपराएं या आस्था महिला अधिकारों के नाम पर। अब क्या फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पिछले साल 4:1 की रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को अधिकार है सबरीमला मंदिर में जाने के लिए। लॉर्ड अयप्पा का ये टेंपल है केरल में, जहां पर जाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को दिया था। महिलाएं लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ रही थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आस्था के नाम पर लिंग भेद नहीं हो सकता, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए बराबर है, दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते हैं। सब बराबर है, चाहे वो महिला हो और पुरुष हो। और इस बात पे कि 10 से 50 साल की महिलाएं जो कि मेंस्ट्रुएटिंग एज की होती हैं, उन्हें परमिशन नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, अपडेट दें हमें, फैसले को सुनाया जाना शुरू कर दिया है कोर्ट ने। देखिए, अंदर हमारे सहयोगी आशीष हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अंदर पहुंच चुका है मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अगुवाई वाली पीठ जो है फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि जिस तरह से 65 जो पुनर्याचिका दाखिल की गई थी उस पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपनी फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। ठीक है राकेश, फैसला सुनाया जाना शुरू कर चुका है, लेकिन बाहर आप किस किस्म की हलचलें देख रहे हैं? हालांकि मामले पे, राफेल पे भी फैसला आना है, राहुल गांधी के अवमानना मामले पे भी फैसला आना है, लेकिन सबरीमला को लेकर भक्तों का क्या तांता और लोग देख पा रहे हैं आप कोर्ट के अंदर? देखिए, कोर्ट में सुबह से ही जो भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है
जो अयप्पा के अनुयायी हैं यहाँ पर काफी संख्या में देखने को मिले। और जहां तक जिस तरह से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो दो अन्य महत्वपूर्ण फैसले जो कि अब से कुछ देर में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ सुनाएगी, उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार राफेल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाती है। वहीं राहुल गांधी जो कि सीधे तौर पर आरोप लगाया था प्रधानमंत्री पर और राकेश, कहा मैं था आपके पास लौटूंगी क्योंकि सबरीमाला मामले पर फैसला पड़ा जाना शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है हर खबर के ऊपर अपडेट के लिए भी और साथ में अपने व्यू पॉइंट्स के लिए भी। हमारे साथ हर्ष खुराना जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की लीनिंग्स हैं, बजिंदर सिंह जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो जुड़ रहे हैं, और दत्ता साहब एसके दत्ता साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सब क्योंकि फैसला पड़ा जाना शुरू कर चुका है, जब फैसला आएगा आपकी प्रतिक्रियाएं लूंगी। लेकिन पहला जो मूड पॉइंट है वो दत्ता साहब आपसे, संविधान ऊपर है या आस्था या परंपराएं? मैं समझता हूं कि दोनों चीजों का ही उतना ही मान्यता है और उतना ही रेस्पेक्ट है इस देश में, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं पे सामाजिक और एक तरह से आपके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। पर रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम, इस पे भी कोई हरीश खुराना जी, आप तो बहुत ज्यादा केरल में भी जस्ट 2 seconds मोर प्लीज। मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनवाने से पहले महिलाओं के अधिकार के बारे में गंभीरतापूर्ण गौर करने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ भगवान अयप्पा जो विराजमान है वहां पे, आस्था पे जो टिकी हुई चीज है, उसको भी उतना ही गंभीरतापूर्ण गौर करके ही पिछले साल बहुत प्रोग्रेसिव फैसला आया था जिसके खिलाफ 65 रिव्यू पिटिशंस गए। हरीश खुराना जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, संविधान ऊपर या परंपरा? ये जो लड़ाई है फेथ वर्सेस इक्वलिटी। नहीं, ये फेथ की भी लड़ाई नहीं है, ये दक्यानुसी परंपरा है जहां पर वुमन को दोहरे मापदंड से ट्रीट किया जाता है, दुर्यम दर्जा दिया जाता है। 500 साल से एक व्यवस्था चली हुई आ रही है, और ये कोई तो सती भी चल रही थी हजारों सालों से। सुन लीजिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, कानून सबसे ऊपर है। जो कानून फैसला करेगा हम सबको मान्य होना चाहिए। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के लिए आप भाग रहे हैं, उछल रहे हैं। हमने तो कहा, हम महिलाएं, हिंदू महिलाएं अगर लॉर्ड अयप्पा जाना चाहती है टेंपल में तो आप नहीं जाने देंगे क्या? आजकल दो फैसले ऐसे हैं जो आप कह रहे हो कि कोर्ट, आपने ट्रिपल तलाक का भी हक दिलवाया, वो कोर्ट के थ्रू दिला। हाँ। और राम मंदिर भी अगर जो हुआ वो भी कोर्ट के थ्रू हुआ। इसलिए हमारा भी ये मानना है जो कोर्ट फैसला करेगा हम सबको। राम मंदिर टाइटल शूट था, इसको मिक्स ना करिए इस इशू से। आपने एक बात बोली, आपने ट्रिपल तलाक की बात बोली, मैं ट्रिपल तलाक की बात बोली, हाँ। मैंने उसका जवाब दिया। आप उसके बाद कानून लेके आए ना, कानून लेके आए ना, संविधान से ऊपर कोई नहीं। हरीश जी, मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पुरुष के बराबर हैं। महिलाएं यहाँ पर सॉरी हरीश जी, तृप्ति देसाई इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई है। तृप्ति जी, मुझे आपसे एक, हालांकि मैं खुद महिलावादी हूं, लेकिन आपसे सवाल ऐसे करके पूछना पड़ेगा मुझे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तृप्ति देसाई जैसी सोशल एक्टिविस्ट वहां पर टूरिज्म करने के लिए जाना चाहती है, आपकी लॉर्ड अयप्पा में आस्था नहीं है। पहले ये प्रतिक्रिया दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पढ़ रहा है इस वक्त। मैं ऐसे कोई आरोप कर रहे हैं उनको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं एक भगवान की भक्त हूँ। शनि शिंगणापुर का आंदोलन हो, हाजी अली दरगाह का आंदोलन हो, हमने कभी कहा नहीं कि वहां पे भगवान नहीं है या मंदिर वहां पे जो है वो गलत है। भगवान अगर वहां पे बैठे हैं, भगवान ने अगर किसी भक्त में भेदभाव नहीं किया है तो आप भेदभाव करने वाले हैं कौन? उस दादागिरी के खिलाफ हमने ये आंदोलन किया था। और ये जो लोग आरोप करते हैं, मुझे लगता है कि वहां पे जाने की कोशिश अगर कोई एक्टिविस्ट को कोई महिला करती है और वहां पे जाकर जो है वो डरती नहीं है फिर हमलों से हो या। तृप्ति जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, कुछ क्षणों के लिए बस रोकना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 3:2 जा रहा है, यानी कि 2 अलग ओपिनियंस हैं। पिछले साल याद कीजिए मेजॉरिटी जजमेंट 4 जजों ने कहा था कि महिलाओं को जाने का अधिकार है। एकमात्र जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि ये धार्मिक परंपराएं हैं, कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से कि ये फैसला 3:2 है। 3 की मेजॉरिटी अपना फैसला पढ़ रही है। ये 3 जज जो मेजॉरिटी में है वो जस्टिस रंजन गोगोई जो कि रिटायर हो रहे हैं 17 नवंबर को चीफ जस्टिस, जिनकी अगुवाई में ये बेंच बैठी है, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा।
जिन्होंने पिछले साल फैसला दिया था जो कि डिसेंटिंग ओपिनियन था। डिसेंटिंग ओपिनियन यानी कि मेजॉरिटी के खिलाफ था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक परंपराओं में दखल नहीं देनी चाहिए कोर्ट को। अब ये 3:2 फैसला जा रहा है, फैसला भी पढ़ा जा रहा है, हम दर्शकों को बता दें। और ये बड़ी खबर आ रही है कि इस मामले को 7 जजों की पीठ अब सुनवाई करेगी। ये मामला 7 जजों के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है कि क्योंकि इसमें कई मतभेद जजों के हैं अभी स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ये ऑनगोइंग फैसला पढ़ा जा रहा है, ऑनगोइंग डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन दर्शकों को बता दें, जो अभी हमारे सहयोगी ने खबर भेजी है, ब्रेकिंग न्यूज भेजी है, 7 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं मतभेद है, मामला एक और लार्जर बेंच को रेफर किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ परंपराएं हैं, दूसरी तरफ संविधान ऊपर है या नहीं है, इसको लेकर जो 65 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई, जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व है इस मामले में, अब ये 7 जजों की पीठ को मामले को रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के मामला और लटक जाएगा। तृप्ति जी, नहीं, मुझे लगता है कि अगर 3 और 2 से जो अगर हो रहा है तो उसमें मेजॉरिटी महिलाओं के बाजू से है। और अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, फिर से कुछ हिंसा वगैरह हो सकती है, तो मुझे लगता है कि 7 जजों के सामने, बेंच के सामने ये जाना भी चाहिए। फिर महिलाओं के अधिकार के बारे में और संविधान के बारे में पूरी तरह जो है वो चित्र स्पष्ट हो सकता है। ठीक है तृप्ति जी, मैं समझ सकती हूँ। I just speak in Malayalam. ശബരിമലയിലെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു 7-അംഗം ബെഞ്ചിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കാണ് ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിമൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് റിവ്യൂ പെറ്റീഷണേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വിമൻ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है तृप्ति जी, अभी ये कह नहीं सकते, क्लैरिटी नहीं है कि मेजॉरिटी जजमेंट क्या है। 3:2 ये फैसला पढ़ा जा रहा था, लेकिन इसके बाद 7 जजों को ये मामला रेफर किया जा रहा है। क्विक रिएक्शंस ले लेते हैं। मुझे विजेंद्र जी, आपका सबसे पहले, क्योंकि आप वकील हैं, मुझे ये बताइए, 3:2 मामले को पढ़ा जा रहा था, लेकिन इस दौरान खबर ये आई है कि 7 जजों की पीठ को रेफर हो गया। क्या मतलब निकाला जाए? जिसका मतलब फिर साफ ये आ रहा है कि जजेज में जो अभी सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा है रिलीजन का, चाहे हिंदू के व्यू से आए या मुस्लिम के व्यू से आए, और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो चैप्टर 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। क्योंकि हमारा देश एक सेक्युलर है, सेक्युलर में ना आप एथिस्ट होते ना या बिलीवर होते, तो असेंशियल प्रैक्टिस अलग होती है, लेकिन ब्लाइंड बिलीफ और फेथ अगर वो कंट्राविन करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर जजमेंट देनी होगी। तो अब यहाँ से ये फिर नहीं, मुझे विजेंद्र जी ये समझाएं कि अगर पिछले साल 5 जजों का फैसला है जो कि पुनर्विचार के लिए फिर से 5 जजों की बेंच के पास ही गया, हालांकि थोड़ा सा इसका गठन में बदलाव हुआ, अब ऐसे में 7 जजों को एक तरफ रेफर हो रहा है, वो कह रहे 3:2 है, इसका क्या मतलब निकाला जाए आम भाषा में? जी, अगर 3:2 है तो ये एक फैसला है, लेकिन इसे 7 जजेस को क्यों रेफर फिर भी किया कोर्ट जा को रहा है? लग रहा है कि ये लार्जर क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक क्वेश्चंस है, इसलिए रेफर होना चाहिए। क्या ये कारण हो सकता है? जी, कुछ अब सुप्रीम कोर्ट अभी इसको डिसाइड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद अयोध्या पे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसीलिए जैसे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट चल रही है जो राफेल में आएगी काम, वो ये आ रही कि अयोध्या में राम मंदिर को इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदुओं का बिलीफ है, जबकि ऐसा नहीं है। डिंडा में सुप्रीम कोर्ट ने उस पे नहीं जाते हैं, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में हम उस तो मामले पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो लगातार अपडेट्स हमारे पास हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, उसके मुताबिक अभी जस्टिस नरिमन ने, जो कि 4थे जज हैं, उन्होंने अपना फैसला जो है उसमें कहा है कि सबरीमला मंदिर पर मामलों में जो दाखिल थी पुनर्विचार याचिकाएं, उनको खारिज किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना फैसला पढ़ना है, यानी फैसला पढ़ा जा रहा है। हम दर्शकों को बता दें, सुनिए क्या कह रहे हैं। So I think I'm very hopeful that moving to a bench, 7-member bench is good. But we have in Sabrimala we have the Mandala Kalam which is starting on 16th, just 2 days, and we don't want any problems like last year. So we are requesting that to please make the rule that moving to a bench, 7-member bench is good. But we have in Sabrimala we have the Mandala Kalam which is starting on 16th, just 2 days, and we don't want any problems like last year. So we are requesting that to please make the rule like what it was before the verdict last year, and we want the devotees to pray in peace. That's it. Shanti se, shanti se.
तो फैसला पढ़ा जा रहा है। एक बात जो क्लियरली स्थापित हो गई वो ये कि 7 जजों की बेंच को अब ये मामला रेफर किया जाएगा, लेकिन पिछले साल से अभी तक के हालात में क्या जमीन पर बदला है, क्योंकि 2 से 3 महिलाओं को किसी तरह से एंट्री तो करवाई गई थी, लेकिन इसके बाद जो बवाल हुआ पूरी तरह से मामला ठप हो गया। तृप्ति देसाई क्या कह रही है, सुनिए। हिंसा हो सकती है, इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि लार्जर बेंच के यहाँ पे जाएगा, जो 7 जजों की बेंच वहां पे होती है। और हमें पूरी तरह फिर से एक उम्मीद है कि अभी निर्णय जो है वो 3+2 का आ रहा था। इसमें 3 जज का जो स्टेटमेंट था वो महिलाओं के बाजू से था, और 7 जज का जब बेंच वहां पे निर्णय के लिए आएगा तो पूरी तरह महिलाओं के अधिकार की ही जो है वहां पे जीत होगी। वहां पे जो अधिकार से जो वंचित रखा जा रहा है, महिलाओं को उनका जो समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, राइट टू प्रे का अधिकार नहीं मिल रहा है, और पितृसत्ता जो पद्धति है, जो एक माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं चेंज करने की बारी इस निर्णय के माध्यम से अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि जो लार्जर बेंच है वो भी जो निर्णय देगा वो संविधान ने दिए हुए अधिकार का ही इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए निर्णय दे सकता है। तो ये बड़ी बात आपको बता दें, यहां पर राइट टू प्रे वर्सेस जो संविधान है और साथ ही साथ जो परंपराएं हैं उसको रखा गया है। तृप्ति देसाई की पहली प्रतिक्रिया सुन ली। संजीव जी, पहले आपका रिएक्शन। देखिए, स्पष्ट है कि यहाँ लैंगिक भेदभाव का मामला है। महिलाओं के साथ जिस तरह से भेदभाव वहाँ किया गया, या पहली बार जो वहाँ पे जजमेंट आया था पिछले साल की बात, जिसके अगेंस्ट में ये पिटीशन दायर किया गया है, मैं मानता हूँ कि उसी वक्त इस मामले को खत्म करने की जरूरत है। यदि केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार यदि तत्पर होती तो शायद इस पर विराम लग चुका होता। जानबूझ के एक तरह से हवा देने की बात है। संजीव जी, वहां पर रिएक्शन क्या आ रहा है, सुनिए जी। Articles and fundamental right is Article 25, because that's a very specific right, unlike Article 14, which is a very larger right. Do you think it's right for the Supreme Court to broaden the way in which they have broadened by including Dawoodi Bohra Muslim women or the rights of Parsi women? Do you think that broadening helps your cause in any way? We believe whatever Supreme Court, we are nobody to question it. But at the same point of time, if Swami Ayyappa's cause can definitely assist our other faiths, we would only be happy. If Swami Ayyappa's cause can definitely assist other faiths in having their own freedom. See, India's greatness is in this Article 25 and 26. That's the reason where diversity exists. And if that can be there, it will be a great opportunity for every faith to come together. And I believe... Because there is no clarity on whether the earlier verdict has been stayed or not. The Mandalam period is about to begin. We are only 50 hours away. What is your message to the devotees on ground in case there is no stay? Two things, please have calm, please have restraint. Last year some mistake happened from our side. This year we shouldn't have any violence. At the same point of time, we will definitely raise protest in case if the stay is not there. But that wouldn't be needed, because when a verdict is reviewed, it implicitly states something has to be reviewed or some mistake was done. So by that implication, we hope the Sabrimala culture and belief will be protected, and we would urge the state government and also central government to issue a statement in this particular form. No, Rahul, there is no stay. That's what the news coming in at this point of time. So what is your appeal to the state government? Is the approach that they took last year, is that the approach, if that continues this time round, how will the Ayyappa devotees and the organization that you head approach this entire See, even if तो आपने सुना यहां पर कि 7 जजों को इस मामले को रेफर कर दिया गया है। हालांकि जो अभी प्रथम दृष्टया खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है, चूंकि पिछले साल ये एंट्री महिलाओं की अलाउ कर दी गई थी, अभी तक इस पर रोक की खबर नहीं आई है। हालांकि डिटेल जजमेंट अभी आने बाकी है। दत्ता साहब, आपकी प्रतिक्रिया। मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उचित दिशा में कदम उठाया है, और वाइडर बेंच को जो रेफर किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बहुत ही जटिल मसला है और बहुत ही कठिन फैसला होगा ये। तो कहीं ना कहीं कठिन इसलिए क्योंकि केरला सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से नहीं निपट सकते। लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं ना कहीं पे प्रदेश सरकार के हाथ में होती है, और उस पे तो पूरी तरह से केरल की सरकार विफल फेल रही है। तो कहीं ना कहीं पे बाकी आग में घी डालने का काम हरीश खुराना जी की पार्टी ने किया, जो वहां पर पैर गड़ाने की मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही प्लेटफॉर्म पे थी इस मुद्दे को लेके पिछले साल,
आपको याद होगा, और विफलता प्रदेश की सरकार रही है, क्योंकि प्रदेश की सरकार तो लाचार की कांग्रेस तरह बिहेव कंफ्यूज की है। प्लेटफॉर्म पे थी। आजकल कांग्रेस जी किसी आपने प्लेटफॉर्म हमारे पे ऊपर नहीं आरोप थी। लगा रही है। आप प्रदर्शन कर रहे थे या नहीं? चलिए ठीक है, आप एक छोटे से ब्रेक के लिए देखिए, रुकना हमारा पड़ेगा, देश- उसके बाद हरीश जी जवाब देंगे और मोर्चा संभालेंगे बीजेपी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज जारी है।